जैसा कि हम लोग एवरेज चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, अब आइए उसके आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बात करूँ ना, तो एक मैं चीज आपको समझाना चाहता हूँ एवरेज के बारे में कि एवरेज होता क्या है। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई संख्या लीजिए 12 + 13 + 17 + 18। 12 + 13 + 17 18, ये कितने टर्म है, कितने पद हैं? 4। इनका एवरेज निकालना है आपको। कितना क्या निकालना है? इनका एवरेज निकालना है। ठीक है। 12 + 13 कितना हो गया? 25। और ये 35। ठीक है। 35 25 कितना हो गया? 60। 60/4 15। इनका एवरेज आ गया कितना? 15। ठीक है, इनका एवरेज आ गया कितना? 15। कहने का मतलब ये है कि एवरेज 15 कहने का मतलब ये है कि जितने भी मेरे टर्म्स है ना, 12 13 17 18, 12 13 17 18, उन सभी टर्म को अगर मैं 15 से रिप्लेस कर दूं, यानी उन सबकी जगह मैं 15 15 15 15 रख दूं, तो मेरे एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। देखिए, पहले मेरा टर्म क्या था? 12 13 17 18। इसमें मैंने 3 जोड़ा, कितना आया? 15 ही तो आया। इसमें मैंने 2 जोड़ दिया, कितना आया? अगेन 15 आया। यहां मैंने कितना यहां मैंने 2 घटा दिया, कितना आया? 15। और यहां मैंने 3 घटा दिया, कितना आया? 15। इन सबका जोड़ आप जोड़ेंगे, 12 13 17 18, इनका जोड़ आया कितना? 60। और इन 15 को जोड़ेंगे ना, तब भी जोड़ आएगा 60। आप अब आई होप आपको एवरेज का मतलब समझ में आ रहा होगा कि एवरेज होता क्या है। एवरेज कहने का मतलब ये है, एवरेज 15 कहने का मतलब ये कि हर टर्म मेरा 15 था उस सम का, उस उस गिवन टर्म्स का, नंबर ऑफ टर्म्स का मेरा हर सम 15 था। यानी अगर मैं हर सम को 15 से ऐड कर दूं ना, तो क्या हो जाए, मेरा एवरेज पे कोई फर्क ही ना पड़े। अब एक इसमें दूसरा बात मैं समझाना चाहता हूं कि मैं कहता हूं कि इस टर्म में, ठीक है, इस टर्म में कोई एक ऐसा नंबर जोड़ दीजिए जिससे कि एवरेज 1 बढ़ जाए। मतलब इस इसमें, या इसमें मैं कहूं, इसमें कोई एक ऐसा नंबर जोड़ना है कि जिससे एवरेज बढ़ जाए। एवरेज बढ़ जाए कितना? 1 यूनिट। मतलब बढ़ के 1 हो, कितना हो जाए एवरेज? 16 हो जाए। ठीक है। तो वो कौन सा पद होगा, वो कौन सा टर्म होगा? तो आप कहेंगे सर +1 यहां भी बढ़ जाएगा, 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 यानी कितना एवरेज हो जाएगा? 16 16 16 16। तो वो नंबर कौन सा होगा? वो नंबर होगा 16। तो होगा ही जो उस एवरेज को मेंटेन करेगा। 16 वो नंबर कौन सा होगा? 16 तो होगा ही जो इस एवरेज को मेंटेन करेगा, प्लस ये इन सब टर्म का एक 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 जो +1 +1 +1 हुआ है ना, वो भी अपने साथ लेके आएगा। ठीक है। तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा? 20। ठीक। क्यों? 16 तो होगा ही जो उस एवरेज को मेंटेन करेगा, प्लस सबका +1 +1 +1 +1 अपने साथ लेके वो टर्म कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। समझ में आई बात? अब आइए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं वेटेड एवरेज का। किसका? वेटेड। कॉन्सेप्ट क्या है? वेटेड एवरेज। WEIGHTED, वेटेड। AVERAGE, वेटेड एवरेज। या हिंदी में कहें तो इसको क्या बोलेंगे? हमको हिंदी नहीं पता तो मैं लिख देता हूं वेटेड, वेटेड, वेटेड एवरेज। क्या? वेटेड एवरेज। ठीक है। इसको लिख लेना कॉपी के ऊपर हेडिंग में, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। और वेटेड एवरेज होता क्या है, मैं समझाता हूं वेटेड एवरेज क्या होता है। देखिए, मैं कहता हूं ना कि मान लीजिए आपने एक शर्ट खरीदी, एक शर्ट एक शर्ट खरीदी, कितने रुपया की? 1200 रुपए की।
ठीक है। और एक तो पैंट खरीदा, एक क्या खरीदा, पैंट खरीदा, कितने रुपए की, 900 रुपए की। एक शर्ट खरीदा 1200 रुपए की, एक पैंट खरीदा 900 रुपए का। ठीक है, एक शर्ट खरीदा 1200 रुपए का, एक पैंट खरीद लिया कितना, 900 रुपए का। ओके, तो मैं कहूं आपने बताइए टोटल एवरेज कितना खर्चा किया, तो आप क्या करेंगे, आप सीधे करेंगे सर 1200 प्लस 900, और टोटल आइटम कितना मैंने खरीदा था, दो, टोटल दो आइटम खरीदा था, दोनों को कर देंगे तो आप कितना ये आपका हो जाएगा 2100, 2100 बटा में 2, आप कहेंगे सर 1000। मतलब आपने एवरेज 1050 खर्चा किया। ठीक है, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे शो कर दूं, देखिए नंबर लाइन पे शो कर दूं, मान लीजिए यहां कहीं आपका 2000 कितना 1200 रुपया है, मान लीजिए यहां कहीं आपका 1200 रुपया है, यहां कहीं आपका 900 रुपया है, तो आपने कहीं इधर इतना आपने खर्चा किया है एवरेज इन दोनों के बीच में, क्योंकि आप जानते हैं कि एवरेज कभी भी सबसे छोटे से छोटा नहीं हो सकता और सबसे बड़े से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं कहूं दूसरा मैं कंडीशन देता हूं कि आपने एक शर्ट तो खरीदा लेकिन आपने पैंट दो खरीद लिए, पैंट दो, तो दो पैंट में आप और कितना अतिरिक्त 900 रुपया और भाई आप खर्चा करेंगे, क्योंकि 900 रुपए के पैंट है। यहां आप क्या करेंगे, 900 रुपया अतिरिक्त आप खर्चा कर लीजिए, या तो 900 ऐसे लिख लीजिए, या 2 इंटू 900 लिख लीजिए। ऐसा करते हुए आपके पास टोटल कितना 18 प्लस 1200, तो टोटल आपका खर्चा कितना हो जाएगा 3000। टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 3000। आइटम कितना हो गया आपने, दो पैंट और एक शर्ट, 3। एवरेज कॉस्ट कितना हो गया 1000। एवरेज कॉस्ट कितना 1000 हो गया, यानी 2000 9000। अब अगर नंबर लाइन आप देखेंगे ना तो एवरेज कॉस्ट कहीं यहां आएगा 1000, समझ गया ना, इससे थोड़ा कम। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे मैं पैंट की जिसकी कीमत 900 रुपए है, मैं उसकी जैसे मतलब क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं, उसके नंबर बढ़ा रहा हूं या उसका वेट बढ़ा रहा हूं, तो उसी तरह से हमारा एवरेज जिधर का भी हम नंबर बढ़ा रहे हैं, जिधर का भी हम संख्या बढ़ा रहे हैं, एवरेज उधर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। देखिए मैं और उदाहरण लेता हूं। अब मैं कहता हूं ना कि मान लीजिए आपने कितना, अब मैं कहता हूं कि मान लीजिए आपने 3 शर्ट खरीदे, 3 पैंट खरीद लिए, ठीक है 3, यानी आप अतिरिक्त कितना और 900 खर्चा कर देंगे। तो पहले तो 3000 था ही, इसमें और 900 कर दीजिए, या ऐसे कर लीजिए इंटू 3 कर लीजिए, तो 2700 प्लस 1200 कितना हो जाएगा 3900। 3900 बाई 4 आप काटेंगे, 9 इंटू 25, तो आप देखेंगे 78 0 प्लस 9 5 45 15 19 5 9 8 17 7 1 8 1 9। अब देखिए एवरेज 975 आने लग गया, 975 और 900 की तरफ शिफ्ट होने लग गया। तो जिसका वेट मैं बढ़ाऊंगा, जिस भी क्वांटिटी या जिस भी सब आइटम का मैं नंबर बढ़ाऊंगा ना, एवरेज उधर ही भागने लग जाएगा। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं वेटेड एवरेज। इसको कैसे मैथमेटिकली कैसे मतलब एवरेज के टर्म में इसको कैसे लिखा जाता है मैं समझाता हूं। एवरेज के टर्म में मान लीजिए कोई N1 आइटम है, क्या N1 नंबर, कितना आइटम का नंबर, उसका एवरेज कितना है A1। ठीक है, N2 आइटम है, उसका एवरेज कितना है A2। N1 नंबर आइटम है, उसका एवरेज कितना है A1, और N2 आइटम उसका एवरेज कितना है A2। तो इन दोनों को जब मिला दिया जाएगा ना, तो इनके टर्म का एवरेज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू A2 अपॉन में N1 प्लस N2। क्या N1 इंटू A1 प्लस में N2 इंटू A2 अपॉन में N1 प्लस N2।
तो आपका एक क्वेश्चन आएगा सर क्या एवरेज, ये वेटेड एवरेज क्या केवल दो ही, मतलब n1 n2 जब दो ही आइटम रहेंगे तभी? नहीं, आइटम कितने भी हो सकते हैं। मैं कहता हूं ना कि तीसरा नंबर भी आइटम का n3 और उसका एवरेज है कितना a3, तो इस केस में वेटेड एवरेज कितना हो जाएगा? n1 इंटू a1 प्लस में n2 इंटू a2 प्लस में n3 इंटू a3 अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3, n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 प्लस n3 इंटू a3 अपॉन में n1 प्लस n2 इंटू n3। ठीक है, उसी प्रकार से और आइटम मैं बढ़ा देता हूं कि मान लीजिए n4 आइटम हो गया जिसका एवरेज a4 हो गया, डॉट 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 n, मुझे नहीं पता, nt आइटम लिख देता हूं और इन सब का इनका एवरेज 80 हो गया। तो क्या करेंगे, ऐसे हो जाएगा n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 प्लस n3 इंटू a3 प्लस n4 इंटू a4 प्लस डॉट 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 nt इंटू at प्लस में सारे नंबर का सम। ठीक है, n1 n2 n3 n4 डॉट 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 nt जितना भी है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही है वेटेड एवरेज। आइए इस पे कुछ सवालों को देखते हैं। सवाल क्या कहता है? वही फिर से बोरियत वाला काम हो जाएगा, सवालों को लिखना पड़ेगा। देखिए, ठीक, सवाल क्या कहता है कि कक्षा 10 के खंड ए के 32 छात्रों का औसत 60 तथा खंड बी के 40 छात्रों का औसत 33 है। क्या कहता है? क्लास लिख देता हूं। ठीक है, क्लास क्या कहता है कि क्लास 10th के, ठीक है, 10th के कितने, क्लास 10th के खंड, खंड माने सेक्शन, सेक्शन ए के 32 स्टूडेंट्स, ठीक है, का औसत, औसत या यूं कहूं तो एवरेज, औसत का औसत 60 है। ठीक है, तथा खंड बी, तथा खंड यानी सेक्शन, खंड बी के 40 स्टूडेंट का एवरेज कितना है? एवरेज क्लास 10 खंड के 32 स्टूडेंट का एवरेज कितना है? 60 है, तथा 40 स्टूडेंट का एवरेज कितना है? 33 है। तो दोनों कक्षाओं का एवरेज ज्ञात करो। तो दोनों क्लास का औसत बताओ। ठीक है, तो दोनों क्लास का औसत बताओ। समझ में आ गया? आपको देख रहा है, कह रहा है कि कोई 10 क्लास है, ठीक है, 10th ए और 10th बी, या मेरा तो सेक्शन 10th ए था। ठीक है, 10th ए, 10th ए और 10th बी। ठीक है, कह रहा है कि 10th ए में कितने छात्र हैं? 32 छात्र हैं, स्टूडेंट, और उनका एवरेज कितना है? 60। एवरेज किसका मान लीजिए, उसमें उनके अंकों का एवरेज, उनके नंबर्स का एवरेज कितना है? 60। और 10th बी में कितने स्टूडेंट हैं आपके? 10th बी में आपके 40 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज कितना है? 32। तो कहता है कि ये दोनों क्लास का एक साथ एवरेज बताओ। तो मैंने अभी वेटेड एवरेज में आपको फॉर्मूला दिया था ना, क्या था कि अगर n1 आइटम का एवरेज a1 है और n2 आइटम का एवरेज कितना है? a2 है, तो टोटल उसका एवरेज कितना हो जाएगा? n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 अपॉन में n1 प्लस n2। ठीक है, तो यही आप हिसाब किताब यहां लगा दो, यहां लगा दो, कितना?
32 छात्र है, उनका एवरेज 60 है, प्लस 40 छात्र है, उनका एवरेज, ठीक है, उनका एवरेज 32 है, तो टोटल नीचे हो गया 72, नीचे हो गया, चलो ऐसे स्टेप में लिख देता हूं, 32 प्लस 40, यही तो एवरेज होगा ना। अब चलो यहां कैलकुलेट करके देखते हैं। यार इस बोर्ड पर थोड़ा और ऊपर लगा लेना चाहिए था क्या, ताकि ये वाला स्पेस अच्छे से यूटिलाइज हो जाता, लेकिन यहां तक लिख तो सकता हूं मैं, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए, 6 दूनी 12, 18 एक 19, 1920 प्लस 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 0, ठीक है, अपॉन में कितना 72, आप जोड़ दीजिए, 0, 8 2 10, 0, 9 2 11, 1 12, 320 बटा में 3200 बटा में 72, आप काटेंगे तो मान लीजिए आप काटेंगे तो 8 चौके 32, नहीं कुछ तो मैंने समेशन में गड़बड़ी की है, 0, 8 2 10, 1 0, 9 2 11, 1 12, सही है, 1 2 1 3, मैंने कुछ समेशन में कुछ मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ी की है क्या, यहाँ देखने दो, 4 दूनी 8, सही तो किया है ना, यहाँ क्या 32 है कि देख, ओह शिट, एवरेज इनका कितना है 33 है, 33 है, तो इस हिसाब से ये क्या आ जाएगा, इस हिसाब से ये क्या आ जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 1 13, ठीक है, 4 3 12 1 13, अब इसका सम निकालो, ठीक है, 0 2 दूनी 4, 2 प्लस 3 अपॉन 72, अब इसको काटोगे ना आराम से कट जाएगा, कितने टाइम से 45, तो इसका एवरेज कितना आएगा 45। समझ में आया कैसे वेटेड एवरेज का मैंने इसको इस्तेमाल किया है। लेकिन आप देखोगे कि इस सवाल में ना थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा ज्यादा, तो इसको एक दूसरे मेथड से करते हैं, एलिगेशन के मेथड से। एलिगेशन मेथड जो मिक्सचर एलिगेशन में जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा समझा देता हूं, जो दूसरी बार वीडियो एवरेज का देख रहे हैं उनके लिए तो आसान होगा, लेकिन पहली बार वालों को मैं मिक्सचर एलिगेशन का एलिगेशन रूल समझा देता हूं क्या है, ठीक है। इसी सवालों को हम एलिगेशन रूल से देखिए तोड़ेंगे सेकेंडों में, ठीक है। एलिगेशन रूल क्या कहता है कि मान लीजिए कोई N1 आइटम है, ठीक है, और उसका दाम मान लीजिए A रुपया है, ठीक है, A रुपया प्रति किलो, A रुपया प्रति किलो, ठीक है, और कोई N2 आइटम है, उसका अगेन दाम हो गया B रुपया प्रति किलो, ठीक है, N1 आइटम है उसका दाम A रुपया प्रति किलो, N2 आइटम है उसका दाम B रुपया प्रति किलो, ठीक है, N1 आइटम का दाम A रुपया प्रति किलो, N2 आइटम का दाम B रुपया प्रति किलो। अब इनको आपस में मिला दिया गया, ठीक है, N1 प्लस N2 को, और कोई तीसरा आइटम बना दिया गया, कोई थर्ड आइटम बना दिया गया, और इनके मिक्सचर को, थर्ड आइटम क्या उनका मिक्सचर हो गया, उसको मिक्सचर को हम लोगों ने बेच दिया C रुपया प्रति किलो पे बेच दिया। तो बताइए कि इन दोनों को कितने अनुपात में मिलाया गया, तो इसको एलिगेशन रूल से कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। और मान लीजिए कोई एक इसमें सस्ता रहेगा, इस केस में एक चीज होता है एलिगेशन रूल में, किसी एक का दाम सस्ता रहता है, जैसे मान लीजिए A सस्ता है B महंगा है, ठीक है, तो मान लीजिए A सस्ता है B महंगा है, B ना थोड़ा महंगा है, तो क्या होता है कि यहां मैं लिख देता हूं क्वांटिटी ऑफ क्या, चीपर माने सस्ता, ठीक है, और यहां लिख देता हूं क्वांटिटी ऑफ डियरर मतलब महंगा। तो इससे एलिगेशन रूल हमें यह पता चल जाएगा कि तीनों का आपस में कितना मिलाया गया है, ठीक है, कितना मिलाया गया है। कोई एक आइटम इसका दाम इतना रुपया, एक आइटम दाम इसका इतना रुपया है, ठीक है।
एक आइटम उसका दाम इतना रुपया है, एक आइटम दाम इतना रुपया है, उनके मिक्सचर का दाम इतना रुपया है, ठीक है। तो और नीचे क्या लिख देंगे, मिक्सचर का प्राइस, ठीक है, नीचे क्या लिख देंगे, मिक्सचर का, उनके मिक्सचर का प्राइस, मिक्सचर का प्राइस, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान, जो मिक्सचर का प्राइस होगा ना, वो हमेशा जो सस्ते से ज्यादा और महंगे से कम होगा। जो मिक्सचर का प्राइस होगा हमेशा सस्ते से ज्यादा, महंगे से कम। ध्यान लगाइए, एवरेज में भी जो एवरेज प्राइस होती थी ना, सबसे बड़े वाली वैल्यू से कम, सबसे छोटे वाली वैल्यू से ज्यादा, ठीक है। तो यहां पे इधर क्या लिख देंगे, इधर क्या लिख देंगे, इधर लिखेंगे, मान लीजिए क्वांटिटी ऑफ डीलर हमने कह दिया कितना, यहां क्या था, उसका प्राइस कितना था, डीलर का प्राइस हमने ₹20 लिया था, ठीक है। और चीपर का प्राइस हमने कितना लिया था, ₹A लिया था। और मिक्सचर का प्राइस यहां हमने क्या लिया था, ₹C लिया था। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा B-C, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, B-C। और इधर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ डीलर, ये क्या हो जाएगा, C-A, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ डीलर क्या हो जाएगा, C-A, और क्वांटिटी ऑफ चीपर क्या हो जाएगा, B-A, ठीक है। यानी सस्ते की कितना कितना नंबर या कितनी संख्या मिलाई गई, B-A, और महंगी कितनी संख्या मिलाएगी, C-A, ठीक है। तो पूछेगा कि दोनों किस अनुपात में मिलाया गया, यानी सस्ते को महंगे के साथ किस अनुपात में मिलाया गया, सस्ते और महंगे का अनुपात, तो सीधे कह देंगे ये सस्ते का अनुपात है। कितना हो जाएगा, B-C अपॉन C-A, और अनुपात था कितना, N1/N2, तो N1/N2। अब इन तीनों चीज में जनरली हमको N1 पता रहता है, N2, यहां आपको चार चीजें जनरली क्या है, ABC, N1 और N2, ABC, N1, माने 5 चीजें आपके पास। इस क्वेश्चन में जनरली आपको 4 चीजें पता रहेंगी, ठीक है, और आपको पांचवा निकालना रहेगा, ओके। या तो हमको N1 निकालना रहेगा, लेकिन उसमें ABC और एवरेज प्राइस ये सब पता रहेगा। तो यही आपका एलिगेशन रूल होता है, ठीक है, यही आपका एलिगेशन रूल होता है, ठीक। तो आइए अब इस एलिगेशन रूल से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलिगेशन को सॉल्व करें कि कहता है ए में कितने स्टूडेंट हैं, 32 स्टूडेंट हैं, ठीक है। या ऐसे देखो, ए में का एवरेज कितना है, उनका एवरेज 60 है, 60 है, ठीक है। और जो बी सेक्शन है, इधर मैं ए सेक्शन लिख देता हूं, इधर मैं बी सेक्शन लिख देता हूं। और जो बी सेक्शन है उसका एवरेज कितना है, 33 है, ठीक है। और हमें दोनों क्लास का एवरेज निकालना है, तो हम दोनों क्लास का एवरेज मान लेते हैं x। मैंने क्या बताया कि जो x होगा ना, एक से हमेशा कम होगा, एक से ज्यादा होगा। तो यहाँ आपको देखने समझ में आ रहा है x किससे ज्यादा होगा, जो सबसे बड़ा टर्म है उससे छोटा होगा, और सबसे छोटे से ज्यादा होगा। तो जो यहां आएगा हमेशा क्या आ जाएगा, ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं, तो x - 33, और इधर जो आपका आएगा कितना आ जाएगा, 60 - x। यानी ए और बी को जब दोनों मिलाया जाएगा, दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, दोनों का अनुपात हो जाएगा, आप कहेंगे x - 33 अपॉन 33 अपॉन 60 - x, ये अनुपात हो जाएगा। लेकिन अनुपात है कितना, ए में 32 स्टूडेंट हैं और बी में कितने, 40 स्टूडेंट हैं, कितने, 32 स्टूडेंट हैं और बी में कितने, 40। इसको 8 से काट दीजिए, तो 8 चौके 32, 8 पंचे 40। अब चलो मैं इसको इधर लिख के इस इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूं। तो ठीक है, आता है क्या, x - 33 अपॉन 60 - x बराबर कितना, 4/5। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 5x माइनस 15 15x 16 प्लस 240 - 4x, ठीक है। इधर जाए कितना आ जाएगा, 9x बराबर 240 में आपका 240 प्लस 165 ऐड कर दीजिए, 5 6 4 10 3 1 4, ठीक है। x बराबर 9, आप काटेंगे ना तो कितना आएगा, 45 ही आएगा। देखिए इस मेथड से आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा एलिगेशन रूल। हम इसको बार बार करते रहेंगे
और इसको समझते रहेंगे लिगेशन रूल लगाना कैसे। एक और सवाल लेते हैं। ठीक, लिगेशन रूल क्या है? 12 बंडलों का औसत वजन 1.8 kg है। सवाल क्या कहता है कि 12 बंडलों का औसत वजन 1.8 kg है। 12 बंडलों का औसत वजन 1.8 kg है। ठीक है, एक नए बंडल के सम्मिलित होने के कारण एक नए वजन के सम्मिलित होने के कारण औसत वजन क्या? औसत वजन 50 ग्राम। कितना? 50 ग्राम। ग्राम को शॉर्ट फॉर्म में जीएम लिखते हैं। 50 ग्राम कम हो जाता है। 50 ग्राम क्या हो जाता है? 50 ग्राम कम हो जाता है। ठीक है, तो नए बंडल का वजन ज्ञात करें। ठीक है, तो नए बंडल का वजन ज्ञात करें। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि 12 बंडलों का औसत वजन कितना है? 1.8। एवरेज वेट हमको यहां दे दिया है। 12 बंडलों का औसत वजन है 1.8 kg। एक नए बंडल के सम्मिलित होने के कारण औसत वजन 50 ग्राम कम हो जाता है। 50 ग्राम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो नए बंडल का वजन ज्ञात करें। तो हमें जो नया बंडल है ना, उसका वजन ज्ञात करें। आइए पहले इसको पूरा फॉर्मूला से देखते हैं। ठीक है, मैं ये सवाल मिटा देता हूं, आप एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि जो 12 बंडल है ना, उनका एवरेज वेट क्या दिया है? 1.8। ठीक है, तो मैं कहूं कि दो लोगों का एवरेज वेट कितना है? 15 किलो मान लीजिए। तो आप मान लो ए प्लस बी उनका वेट था। दो लोग थे, उनका 15 किलो वेट था, यानी ए प्लस बी दोनों के वजनों का योग कितना जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? जो एवरेज आया उसमें कुल आदमियों की संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 आ जाएगा। ये तो होगा ना। एवरेज में कुल नंबर को आप जब मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देते हैं, तो हमें कुल संख्याओं का योग आ सकता है, कुल वजनों का योग आ सकता है। ठीक है, यही होगा। तो सवाल क्या कहता है बच्चों? सवाल कहता है कि 12 बंडल हैं और उन बंडल का एवरेज वेट 1.8 है, तो कुल वेट कितना हो जाएगा? 12 इंटू 1.8। कहता है ना कि एक नया बंडल इसमें शामिल करते हैं जिसका वजन हमको नहीं पता। मान लो उसका वजन y किलो है। उस नए वजन को शामिल करते ही अब देखो, पहले 12 थे, अब एक नया और शामिल हो गया। कितना हो जाएंगे? 13। जो एवरेज वेट है ना, 50 ग्राम कम हो जाता है। तो आप ऐसे देखो कि पहले एवरेज वेट कितना था? 1 किलो 800 ग्राम। ठीक है, 1 किलो 800 ग्राम, 50 ग्राम कम। अब एवरेज वेट कितना हो जाएगा? 1 किलो 750 ग्राम। ठीक है, तो एवरेज वेट अब कितना बचा आपका? 1.75। 50 ग्राम कम हो गया। तो कहता है कि हमें जो है y का बताओ कि क्या मतलब है, मतलब y का क्या मान है। तो आप इसको चलो सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, 12 इंटू 18 आप कर दो। ठीक है, इसको 12 इंटू 18 करो आप सीधे तो आप लिखोगे 180 प्लस 36 6 11 2 216।
यही होगा ना 180। तो आप मतलब 12 इंटू 10 + 8 कर दो, ये ऐसे कर दो। 18 इंटू 10 + 2 कर दो, तो आप सीधे 180 करोगे और 18 दूनी 36 हो जाएगा। जोड़ दो 6 1 2 2 2 21.6। इधर आ जाएगा y और इधर क्या आ जाएगा 1.75 इंटू 13। अब इसको मल्टीप्लाई करो फटाक से, आप मल्टीप्लाई करोगे 1750 प्लस इसमें और 3 मल्टीप्लाई करके जोड़ दोगे। ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 5×3 = 15, 7×3 = 21, 1 22। ठीक है, 3 एकम 3 2 5, कितना जाएगा 5 7 2 2। ठीक है, और यहां आप पॉइंट लगा दोगे, कितना जाएगा 22.75। ठीक है, 22.75। ठीक, तो y आपका कितना आ जाएगा, y आपका कितना आ जाएगा 2 इतना है, तो y आपका आ जाएगा, आप क्या करोगे 22.75 में से 21.6 को आप घटा दोगे। क्या करोगे, घटा दोगे, तो इतना 21 में से 22 जाएगा, 1 बचेगा, और 75 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा। तो जो नया वेट है ना, जो नया वेट है ना आपका कितना आ जाएगा, नया वेट आपका आ जाएगा कितना 1.15। देखिए पहले 1.8 था, अब कितना जाएगा 1.8 1.15 केजी। नया वेट आप कितना जाएगा 1.15 केजी। ठीक है, इसको एलिगेशन रूल से करें। आओ चलो इसको एलिगेशन रूल से करते हैं, एलिगेशन रूल से करते हैं। एलिगेशन रूल क्या कहता है हमारा, देखो 12 बंडल हैं, ठीक है, 12 बंडल हैं और उनका एवरेज वेट हमको पता नहीं है। 12 बंडलों का एवरेज वेट कितना है, एवरेज वेट कितना है 12 बंडलों का 1.8। एक नया बंडल शामिल होता है जिसका कि हमें वाइट एज मतलब वो वेट पता नहीं है, उसको मैं कह देता हूं जी वाई। जिसको मैं कह देता हूं जी इसका वेट कितना है वाई। ठीक है, अब इसके शामिल होने से जो एवरेज वेट होता है ना 50 ग्राम कम, यानी नया वेट कितना हो जाएगा 1.75। अब एलिगेशन रूल लगा दो, तो क्या लगाओगे 1.75 माइनस वाई अपॉन क्या करोगे 1.8 माइनस 1.75। इनको किस अनुपात में मिलाया गया है, तो आप कहोगे सर 1.75 माइनस वाई अपॉन में 1.8, तो ये इधर क्या आ जाएगा सीधे सीधे आपका सीधे 0.5 आएगा, 0.05 सॉरी 0.05। ठीक है, यही आएगा ना, 0.80 में 0.75 घटा लो तो 0.05। ठीक है, और किस अनुपात मिलाया गया है, एक है 12 और एक है 1। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इधर ले जाओ 1.75 इज इक्वल टू 12 इंटू 5/100 कर दो। ठीक है, इधर क्या रहेगा 1.75 माइनस में y। ठीक है, तो 12 5 60, 60 अपॉन 100 काटो, कितना जाएगा 0.6। ठीक है, 0.6 1.75 माइनस वाई इक्वल टू 0.60। तो आपका y कितना आएगा, y आपका क्या है, y आपका आ जाएगा 1.75 दशमलव माइनस 0.6, तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 0, तो 1.15 केजी। तो एलिगेशन रूल से ना फटाक से आप सॉल्व कर पाओगे सवालों को। ठीक है, और एक और सवाल को देखते हैं एलिगेशन रूल से सॉल्व करते हुए। कहता है ना, कहता है कि 6 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना 50 किलो है। ठीक है, 6 विद्यार्थियों का औसत वजन है कितना 50 किलो। कहता है कि 6, इसको मैं सीधे सीधे चलो लिख देता हूं सवाल यार। 6
विद्यार्थियों का औसत वजन है कितना? 6 विद्यार्थियों का औसत वजन है 50 किलो। कितना? 50 kg। 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 55 किलो। 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 51 किलो था। 2 और विद्यार्थियों का जिनका औसत वजन 55 किलो है शामिल हो जाते हैं। 2 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना? 51 किलो तथा 2 और विद्यार्थी जिनका औसत वजन 55 किलो है वो भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तब सभी विद्यार्थियों का औसत वजन बताइए। तब सभी, ठीक है, विद्यार्थी का औसत वजन बताइए। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि 6 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन 50 किलो है। उसके बाद 2 और विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं जिनका की औसत वजन कितना है? 51 किलो। उसके अलावा 2 और शामिल हो जाते हैं जिनका औसत वजन कितना है? 55 किलो। तो इस प्रकार से जो सभी विद्यार्थी है ना, उनका औसत वजन, उनका जो है आपको औसत वजन बताना है। ठीक है, तो सॉल्व करें। देखिए, मैं सवाल को मिटा दूंगा अभी कि 6 विद्यार्थी जिनका औसत वजन 50 किलो है, 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 51 किलो है तथा 2 और विद्यार्थियों का औसत वजन 55 किलो है, तो वे भी शामिल हो जाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों का औसत वजन आप बताइए। ठीक, मैं इसको मिटा दूं। सवाल क्या, चलो इसको सॉल्व करते हैं लॉन्ग मेथड से, फिर एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कहता है ना कि 6 विद्यार्थी हैं जिनका औसत वजन कितना? 50 किलो। तो कुल वजनों का जोड़ 6 इंटू 50 हो जाएगा। कहता है 2 और विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं जिनका की औसत वजन 51 किलो है। इसके अलावा 2 और शामिल हो जाते हैं जिनका की औसत वजन कितना है? कितना? 55 किलो है। और इस प्रकार से टोटल कितने? 6 प्लस 4 10 विद्यार्थी होंगे। 6 प्लस 2 प्लस 2 4 10 विद्यार्थी हो गए। तो कहता है ना ग्रुप का औसत वजन कितना हो जाएगा? ग्रुप का औसत वजन कितना हो जाएगा? तो आप सीधे इसको कैलकुलेट करोगे। करो क्या, 300 प्लस 102 प्लस 110 डिवाइड बाई 10। तो 10 10 सबको भाग दे दो, यानी 30 प्लस 10.2 प्लस 11 यानी 41। हाँ, 51 ये होगा ना, 51.2 किलो। ठीक है, तो जो ग्रुप का आ गया वेट आपका आ गया 51 दशमलव, जो ग्रुप का वेट आ गया आपका कितना? 51.2 किलो। ठीक, अब इसको वेटेड एवरेज से करते हैं। वेटेड एवरेज से आप एक चीज देखो, जो 4 नए आए हैं, जो 2 आए हैं उनका वेट कितना है? 51 kg। फिर 2 आए हैं उनका वेट कितना है? 55 kg। तो इन चारों का इसका वेट कितना? 102 और इसका 110। तो चारों का वेट कितना हो जाएगा? तो आप सबको जोड़ दो, कितना? 2 1 2 212 kg। टोटल कितने हैं? 4। तो इनका एवरेज वेट कितना हो जाएगा? इन चारों का एवरेज वेट आप कहोगे 4 5 20 4 3 12 53 kg। कितना? 53 kg, 53 kg। यानी जो 4 नए विद्यार्थी शामिल हुए हैं ना, उनका एवरेज वेट कितना है? 53 kg। अब आइए इसको एलिगेशन रूल से करते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, जो 6 बच्चे थे क्लास में, उनका एवरेज वेट कितना था? 50।
ठीक है, उनका एवरेज वेट कितना था 50। जो 4 नए बच्चे हैं उनका एवरेज वेट अभी हमने निकाला कितना 53। इस पूरे ग्रुप का एवरेज वेट हमको पता नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं x, और आप जानते हैं जो x होगा एक एक एवरेज से कम होगा, एक एवरेज से ज्यादा हो। जाहिर सी बात दिख रहा है कि जो x होगा ना 53 एवरेज से कम होगा और 50 एवरेज से ज्यादा होगा। तो x आप कैसे लिखेंगे, इधर 53 माइनस एक्स और इधर क्या हो जाएगा x माइनस 50। तो इन दोनों का अनुपात बताइए, उन दोनों का अनुपात आपको पता है कितना दिया हुआ है 53 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 50 इज इक्वल टू क्या है अनुपात 6/4। फर्दर काट दीजिए तो 3/2। अब देखिए आज आप सॉल्व करेंगे ना, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 माइनस 2x बराबर 3x माइनस 150। ठीक है, इधर तो आप क्या ले जाएंगे 106 प्लस 150 बराबर कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 256 बराबर 5x। आप काटेंगे ना तो x बराबर 51.2 किलो आएगा। तो आप इसको एलिगेशन रूल से ऐसे एलिगेशन रूल से आप इसको ऐसे सॉल्व करें और आनंद उठाएं, खूब मजा आएगा। ठीक है, एलिगेशन रूल से एक और सवाल लें। एक और सवाल को लेते हैं कि किसी कक्षा में छात्राओं के अंकों का औसत 73 एवं छात्रों के अंकों का औसत कितना 71 है। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि किसी कक्षा में छात्राओं का छात्राओं के अंकों का औसत 73 एवं छात्रों के अंकों का औसत कितना, छात्रों के अंकों का औसत 71। अच्छा, मैंने एक चीज देखा है, मतलब जहां भी मैथ वाले क्वेश्चन में ना हमेशा ये दिखाया जाता है कि जो लड़कियों का है मतलब नंबर लड़कों से ज्यादा आता था, लेकिन पता नहीं मेरे क्लास में भी मतलब मैंने तो ये देखा कि लड़के ही जनरली टॉप, मतलब मेरे तीनों सेक्शन थे टिल 11 12 और 10th, मतलब जितने में मेरे तीनों सेक्शन में टॉपर लड़के ही रहते थे, और उन्हीं का जनरली जो अच्छा 80% से ऊपर वाले जनरली लड़के वही होते थे, मैं भी था। ठीक, किसी अंकों में, खैर मतलब मैंने बस ऐसी बात करी, बाकी ऐसा कोई मेरा प्रेजुडाइज नहीं है। ठीक है, किसी कक्षा में छात्राओं के अंकों का औसत कितना 73 है एवं छात्रों के अंकों का, छात्र मतलब जो मेल स्टूडेंट है उनके अंकों का औसत 71.8 है। ठीक है, सवाल क्या कहता है 71.8 ज्ञात हुआ, क्या हुआ ज्ञात हुआ। ठीक है, छात्राओं का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, छात्राओं अरे यार कैसे लिखेंगे ऐसे ना, छात्राओं। ठीक है, छात्राओं का प्रतिशत ज्ञात करें। सवाल समझ में क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि मान लो किसी कक्षा में कितने 73, मतलब किसी कक्षा में कुछ लड़कियां हैं जिनका कि एवरेज नंबर 73, माने हर लड़की को लगभग 73 नंबर मिला है,
और लड़के हैं उनका जो एवरेज नंबर आया ना 71.8 आया है। तो सवाल में हमें ये कहता है कि दोनों का कितना, मतलब छात्र छात्राओं की कितनी संख्या है और उस संख्या के आधार पे उस क्लास में कितनी प्रतिशत छात्राएं हैं, आप उसको ज्ञात करें। ठीक है, वही है, किसी कक्षा में छात्राओं के अंकों का औसत 73 है एवं छात्रों के अंकों का औसत 71.8 ज्ञात हुआ, तो छात्राओं के प्रतिशत यानी वो कितने नंबर ऑफ कितनी स्टूडेंट है, उन मतलब फीमेल स्टूडेंट कितनी है, उनका परसेंटेज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आइए सवाल को देखते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, हमें जी चूंकि ज्ञात है नहीं तो इसको पहले लॉन्ग मेथड से करते हैं कि मान लीजिए जो बॉय है ना, कितने एक्स नंबर है, जो गर्ल है वो कितनी वाई नंबर है। जो बॉय है टोटल कितना एक्स नंबर है और जो गर्ल है टोटल कितनी है वाई नंबर। ठीक, अब देखिए वाई लड़की है और हर एक लड़की का नंबर कितना 73, तो टोटल आप अंकों की संख्या इतनी हो जाएगी। उसी प्रकार से जो लौंडे लपाड़े हैं कितने एक्स हैं, उनका टोटल नंबर कितना आया 71.8 और टोटल फिर संख्या कितनी हो जाएगी एक्स प्लस वाई। ठीक है, और कुछ नहीं दिया क्या? अरे कुछ तो दिया होगा, छात्राओं का प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा नहीं, सवाल में गलत है। ठीक है, सवाल में ये गड़बड़ी है कि जो लड़के हैं ना उनको उनके अंकों का एवरेज कितना है 71 है। ठीक है, सवाल क्या था कि छात्र, अब सवाल क्या हो जाएगा, छात्राओं के अंकों का एवरेज कितना है, छात्राओं के अंकों का एवरेज है 73 और छात्रों यानी मेल उनका 71 है और टोटल क्लास का इन दोनों का मिला के कितना दिया हुआ है 71.8। ठीक है, और क्लास का कितना हो गया 71.8। ठीक, तो अब यहां से आप सॉल्व कर लोगे, y इंटू 73 प्लस 71x इज इक्वल टू 71.8x प्लस 71.8y हो जाएगा। अब आप चलो 73 में से 71.8 अगर आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आपका आएगा 1.2y और इधर x कितना आ जाएगा 0.08x आ जाएगा। ठीक है, 1.2y और 0.0x आ जाएगा। ओके, तो अब देखो उनकी लड़का प्लस लड़का लड़की और लड़कों की संख्या का अनुपात देख लो, तो 0.8 दशमलव से दशमलव काट दो 8/12 यानी 4 से काट दो 2/3। ठीक है, यानी किसी क्लास में 2 लड़कियां हैं और आप ऐसे कहेंगे कि 3 लड़के हैं, तो टोटल क्लास की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 3 + 2 5 और जिसमें कितनी लड़कियां हैं 2, और तो अगर 5 में से 2 लड़कियां हैं तो 100 में से कितनी होंगी, आप इसको काटेंगे 20 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे 40% टोटल लड़कियों की संख्या है। समझ में आ गई बात? अब इसको एलिगेशन रूल से करते हैं, आइए एलिगेशन रूल से एक बार देख लेते हैं इस सवाल को। यार ये मार्कर का जो स्पिरिट है ना, जैसे जब लिखते हैं तो इसमें वो मतलब उड़ता है और नाक में जाकर बहुत छींक आती है। इसी को एलिगेशन रूल से देख लेते हैं। एलिगेशन रूल से क्या, मान लीजिए कि बॉय जो है बॉय एक्स है और गर्ल कितनी है वाई। यहां मैं लिख देता हूं, जो बॉय है बॉय की संख्या एक्स है और जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या कितनी है वाई। ठीक है, एक्स बॉय है और वाई गर्ल है। ठीक है, और बॉय का जो एवरेज मार्क्स कितना आया है 71 और गर्ल का एवरेज मार्क्स कितना है 71.8 और दोनों का पूरे क्लास का एवरेज मार्क्स कितना है, नहीं इनका 73 है और दोनों क्लास कितना है एवरेज मार्क्स 71.8। ठीक है, तो एलिगेशन रूल आप सीधे लगाओगे, इधर क्या करोगे 73 माइनस 71.8 और इधर क्या करोगे 71.8 माइनस 71। एलिगेशन रूल लगा दो, इधर क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा, इधर आपका 1.2। ठीक है,
और इधर क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा 0.8। तो दोनों का अनुपात संख्या का 1.2 अपॉन 0.8, और 1.2 क्या है, बॉय एक्स। इधर मतलब इधर क्या था, इधर बॉय वाला था, और इधर क्या था, ये चीज क्या था, ये गर्ल को दर्शा रहा था। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट काट दो, इसको काटोगे 4 3 12, 4 दूनी 8, एक्स अपॉन वाई। यानी अगर एक्स कितना, 3 लड़के हैं, वाई कितना 2, एक्स 3 वाई 2, एक्स लौंडे हैं और 3 लड़कियां हैं, तो टोटल क्लास की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, जिसमें कि लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 2, तो 100 काटोगे 20 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 40%। ठीक है, एलिगेशन रूल से ना आप एकदम ऐसे चुटकियों में आप सवालों को सॉल्व कर पाओगे। कुछ और सवालों को देखते हैं दोस्तों। यार ये बड़ा बड़ा सवाल है, कितना बड़ा सवाल है यार। इसको चलो लिख देते हैं। इसको ना बहुत बड़ा सवाल है यार। 15 विद्यार्थियों को औसत वजन इतना केजी बढ़ जाता है जब 40 किलो का विद्यार्थी। लिख देते हैं, लिख देते हैं, चलो बड़ा सवाल है। विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं ए, बी और सी जीवन विज्ञान की परीक्षा होती है। ठीक है, क्या सवाल है, विज्ञान विषय की 3 कक्षाओं, कौन सी कक्षाएं हैं, ए बी सी, 3 कक्षाओं ए बी सी में, ठीक है, जीव विज्ञान, जीवन जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान की क्या होती है, परीक्षाएं, परीक्षाएं परीक्षाएं होती हैं, जीवन विज्ञान की परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, फिर सवाल क्या कहता है, कक्षा ए के औसत अंक 83 है। ठीक है, क्या कहता है कि क्लास ए के ठीक है औसत अंक, औसत अंक कितने हैं, 83 हैं। ठीक है, बी के 86 हैं, बी के औसत अंक, औसत अंक कितने हैं, 86 हैं, 86। बी के औसत अंक 76 है, कितने, 76 है। ठीक है, और सवाल में क्या कहता है कि कक्षा सी के यानी क्लास सी के औसत अंक कितने हैं, 85 हैं। औसत अंक कितने हैं, 85 हैं, 85 हैं, कितने, 85। ठीक है, ए बी सी 3 कक्षाएं हैं, इनका परीक्षा होता है जीव विज्ञान का। ठीक है, तो क्लास ए का औसत अंक कितना आता है, 83 है, 83। बी का औसत अंक 76 है। ठीक है, क्लास सी का औसत अंक कितना है, 85, 85 है, 85। ठीक है, क्लास सी का औसत अंक कितना है, 85 है। ठीक है, फिर क्या कहता है, कक्षा ए और बी का औसत अंक कितना है, 89 है, 89 नहीं 79, 79। ठीक है, क्या कहता है कि ए और बी का औसत अंक 79 है। क्या कहता है, ए और बी का औसत अंक कितना है, 79, 79 है। और कक्षा बी और सी का औसत अंक 81 है। और क्लास बी और सी दोनों का औसत अंक कितना है, 81 है। ठीक है,
कक्षा ए बी सी की औसत अंक बताएं। ठीक है, क्लास क्या कहता है, कक्षा, ठीक है, कक्षा ए बी सी का औसत अंक बताएं। समझ में आ गया क्या सवाल कहता है? सवाल कहता है कि विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं ए बी सी में, विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं ए बी सी में विज्ञान की परीक्षाएं होती हैं, जीवन विज्ञान की परीक्षाएं होती हैं। क्लास ए का औसत अंक 83 है, बी का औसत अंक 86 और सी का औसत अंक 85 है। ए का 83, बी का 86, सी का 85 है। ए और बी क्लास का औसत अंक 79 है, ठीक है, 79, और बी और सी का औसत अंक कितना है, 81 है। तो कक्षा ए बी सी यानी सबका मिला के आप औसत अंक बताइए। ठीक है, आइए इस क्लास को सॉल्व करते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं मिटा दूं? ठीक है, मैं मिटा देता हूं। ठीक, मैं मिटा देता हूं इस क्वेश्चंस को। तो इसका क्या हो जाएगा, कह रहा है कि देखो एलिगेशन रूल लगाते हैं। ठीक है, पहले हम किसी 2 क्लास का साथ में लेके चलते हैं। ए का औसत अंक कितना दिया है बच्चों? ए का औसत अंक हमको दिया है, क्वेश्चन में उठा लेता हूं। ए का औसत अंक दिया है 83। ए का औसत अंक कितना दिया है? 83। और बी का क्लास का औसत अंक कितना दिया है? बी का औसत अंक दिया है 76। ए और बी का मिला के औसत अंक कितना दिया है? ए और बी का मिला के हमको औसत अंक दिया है कितना? 85। ए और बी का हमको मिला के औसत अंक कितना दिया है? 85 कितना? 85। ए और बी का मिला के औसत अंक कितना दिया है? ठीक है, तो यहां से एलिगेशन रूल, ए और सी लेते हैं, ए सी। ठीक है, ए और सी का ले लो, ए और सी का कितना दिया है? अच्छा, मैंने ए बी क्यों लिया? क्योंकि देखो यहां पे ना जो ये एवरेज है वो दोनों से ज्यादा आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एवरेज है एक से कम एक से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए सी का एवरेज अंक कितना दिया है? सी का ए बी 82, ए का 83 है, बी का 86 है, सी का एवरेज अंक 85। ठीक है, सी का 85 है। ए और सी का कितना दिया है? अबे यार क्वेश्चन ही इतना बड़ा है। देखो चलो, मैं ए और बी का औसत अंक 79 और बी सी का 81 है। ए और बी का देखो, मैं ए और बी, ए का एवरेज अंक 85 दिया है, बी का 76 दिया है, बी का एवरेज अंक कितना दिया है? 76 दिया है, और बी सी के मिला, ए बी का मिला के एवरेज अंक कितना दिया है? ए बी का मिला के एवरेज अंक दिया है 79। ठीक है, तो चलो हम सॉल्व करते हैं। ए में मान लो टोटल ए बच्चे हैं, उनका एवरेज अंक कितना है? 85। बी में टोटल कितने बी बच्चे हैं, उनका एवरेज अंक कितना है? 76। ठीक है, बी में टोटल बी बच्चे हैं, उनका एवरेज अंक कितना है? 76। ए और बी में टोटल कितने हैं? 79। ठीक है, ए और बी में टोटल कितने हैं? 79। ओके, तो उन दोनों का जो आप ए और बी का जो है आप मतलब संख्या कैसे निकालेंगे? एलिगेशन रूल लगाएंगे। क्या करेंगे? 79 माइनस 76, ठीक है, और 85 माइनस 79। 79 माइनस 76 कितना हो जाएगा? 3। 85 में से 9 गया आपका 4, 85 में से 9 जाएगा आपका 5 बचेगा, 85 में से 6 बचेगा ना यार, 6 बचेगा, 85 है ना, ए का 85 है नहीं, हाँ आपका 6 बचेगा। ठीक है, तो ए और बी का आपका रेशियो कितना हो जाएगा? ए और बी का आपका रेशियो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3/6 कह लीजिए, चाहे कितना 1 2, यानी ए और बी का आपका रेशियो कितना आ गया? ए और बी का आपका रेशियो कितना आ गया नंबर पे? ए और बी का आपका रेशियो आएगा 1:2।
अब दूसरा ए और सी आप लेके सॉल्व करिए, ए और सी। ठीक है, सी का कितना है, सी का एवरेज अंक कितना है और सी के औसत अंक। अरे यार मैं तो पागल ही हो गया हूँ, इस क्वेश्चन में इतना डाटा है नहीं, कंफ्यूजन हो जा रहा है। ठीक है, चलो फिर से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ए का एवरेज अंक कितना है 83 और बी का एवरेज अंक कितना है, बी का एवरेज अंक कितना है 76 और ए और बी का एवरेज अंक कितना है 79। ठीक है, ए का एवरेज अंक 83 है, बी का 76, ए और बी का 79 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 79 माइनस 76 मतलब 3 और ये आपका हो जाएगा कितना 83 माइनस 79 मतलब 4। ठीक है, यानी ए और बी का नंबर का रेशियो कितना हो जाएगा, ए और बी का नंबर का रेशियो हो जाएगा 3:4, 3:4। ठीक है, अब हम आते हैं ए और सी को लेकर सॉल्व करते हैं, ए और सी को। ठीक है, चाहे अब मैं किसको लेकर सॉल्व करता हूं, बी का 76 है, सी का 85 है, दोनों का। ठीक है, अब देखो हमने ए भी सॉल्व कर लिया, बी सी को लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक, बी का कितना है, बी का औसत अंक 76 है और सी का औसत अंक कितना है, सी का औसत अंक 85 है और इन दोनों को मिला के कितना इसका औसत अंक आ रहा है 81। बी और सी का औसत अंक क्या आ रहा है 81। ठीक है, तो इनके नंबर का रेशियो कैसे निकालेंगे, आप ऐसे करेंगे, क्या करेंगे 85 माइनस 81, इधर 81 माइनस 76, 85 में से 81 जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 81 में से 76 जाएगा आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा, बी और सी का रेशियो आएगा 4:5 का, बी और सी का रेशियो कितना आ गया 4:5 का। ठीक, बी और सी का रेशियो कितना आ गया 4:5 का। तो आप जब भी दिया रहे ना A:B और B:C ऐसे दिया रहे और आपको पूछे कि A:B:C निकालिए, तो आपको सीधे सिंपल ट्रिक क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। समझ में आ गया, ये रूल होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब आपका रेशियो जो बनेगा ना A:B:B:B:C बनेगा। ठीक, यही आपका रेशियो बनेगा। तो देखिए A:B आपको यहाँ क्या दिया है 3:4। ठीक है, A:B आपको क्या दिया है यहाँ 3:4 और B:C आपको कितना दिया है 4:5। कितना दिया है 4:5। तो जब आपको रेशियो बनेगा ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा 12, 16, 20। इसको फर्दर 4 से काट दीजिए 3, 4, 5। यानी आप कहेंगे कि ये क्या है A:B:C है। ठीक है, यानी कहेंगे ए में 3 छात्र थे, बी में 4 छात्र हैं और सी में 5 छात्र हैं। ठीक है, अब सबके छात्रों का आपको एवरेज निकालना है, सारे छात्रों का आपको एवरेज निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, वही वेटेड एवरेज। 3 वाले में आप एलिगेशन रूल नहीं लगा सकते। ठीक है, आपको यहाँ वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करने पड़ेगा। ए में कितने 3 छात्र हैं और उनकी नंबर कितना है 83। बी में आपके कितने हैं 4 छात्र हैं, नंबर कितना है 76। सी में आपके कितने टोटल छात्र हैं, सी में आपके 5 छात्र हैं, नंबर कितना है सी वालों का, आई थिंक सी का नंबर 85 है ना, औसत अंक, हाँ 85। ठीक है, कितना हो गया 85। अब इसको डिवाइड कर दो कितना 12 से, कितना आप इसको डिवाइड कर दो 12 से, तो आपको कितना आ जाएगा 3 का 9 और 3 का 24 प्लस ये 83 है ना, हाँ 83 है। ठीक है, प्लस 6 चौके 24, 7 चौके 28, 2 30। ठीक है, प्लस 85, 50, 25, 8, 40, 2 42, सबको जोड़ दो 5, 4, 9, 9, 9, 18 की 8, हाथ में लगा 1, 2, 4, 6, 1, 7, 4, 4, 8, 2, 10। ठीक है, अपॉन में 12। अब इसको आप चाहे जैसे काट लो, इसको जब काटोगे ना तो इसको आप काटोगे तो कितना आएगा 7, हाँ कहीं तो मैंने गड़बड़ी 4, 4, 8। ठीक है,
249 सही है, 304 सही है, 425 सही है। सबको जोड़ेंगे तो 978 नहीं आएगा बच्चे। सबको जोड़ेंगे तो आप देखो, जोड़ो। 549 सही है, 549 9 8 सही है। फिर उसके बाद 2 6 1 7 सही है। फिर 4 4 8 2 10, हाँ सही है। अब इसको आप जब काटोगे ना, तो इसको काटो, 12 6 से कट जाएगा क्या, या 3 से 8 10 15, चलो इसको काटोगे तो कुछ आएगा। चलो काट के देखते हैं। 107 8 12, ठीक है। 12 8 बरछक 72, 12 9 108, 8 से चले जाओ, 12 8 96, ठीक है। तो 1 1 8, 12 9 108, ठीक है। कितना, 0 1 0, 88.0, तो 88.8, ठीक है। तो जो एवरेज मार्क्स आएगा आपका 88.8 के आसपास आएगा। समझ में आ गया। पहले हमने एलिगेशन रूल लगाया, वहां सबका नंबर का रेशियो निकालने के लिए, फिर उसके बाद सबके नंबर आ गए। जब सबके नंबर आ गए तो हमने सिंपल वेटेड एवरेज लगा के ये एवरेज कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और एक सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है कि 5 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलो बढ़ जाता है। क्या कहता है कि 15 विद्यार्थी, सॉरी 15 विद्यार्थी का औसत वजन कितना, औसत वजन कितना बढ़ जाता है, 1.5 किलो। कितना बढ़ जाता है, 1.5 किलो। औसत वजन 1.5 किलो बढ़ जाता है। 1.5 किलो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। 1.5 किलो बढ़ जाता है जब 40 केजी का एक विद्यार्थी को एक नए विद्यार्थी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। कब बढ़ जाता है, जब 40 केजी के एक विद्यार्थी को, 40 केजी के एक विद्यार्थी को एक नए विद्यार्थी से क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित। क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें, ठीक है। तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। सवाल समझ में आया। सवाल क्या कहता है, सवाल ये कहता है, यार दूसरा वाला मार्कर कहां गया, ठीक है छोड़ो। सवाल ये कहता है कि 15 विद्यार्थी हैं क्लास में जिनका कि औसत वजन कितना है, 15 विद्यार्थी हैं जिनका कि औसत वजन कितना है, 1.5 केजी बढ़ जाता है। 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 केजी बढ़ जाता है। कब बढ़ता है, जब एक 40 किलो का विद्यार्थी को एक नए विद्यार्थी से प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। तो सवाल में पूछता है कि नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करो, ठीक है। नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करो। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए। इसको मैं मिटा दूं, चलो मैं रहने देता हूं यार इसको। देखो, मुझे इन 15 का तो मेरे को औसत वेट पता है नहीं, तो मैं कहता हूं ना कि औसत वेट कितना, मान लो 15 का x, तो टोटल उनके वेट का सम कितना हो जाएगा, जोड़ कितना, 15 इंटू एक्स। उसमें क्या होता है, एक 40 किलो के विद्यार्थी को आप निकाल दें, -40, और एक नया विद्यार्थी जिसकी की एज वेट कितना नहीं पता, मैं कहता हूं y किलो उसका वेट है। ऐसे करके भाई एक को निकाला तो एक को ऐड कर दिया, तो टोटल संख्या तो विद्यार्थियों की 15 ही रही आपकी। और ऐसे करने पे जो पहले x था ना, जो हमारा एवरेज वेट था, वो 1.5 किलो बढ़ जाता है। x प्लस 1.5 किलो 1.5, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो आप लिखोगे क्या, 15x माइनस 40
प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर करो क्या आ जाएगा 15x प्लस 225, 15 स्क्वायर 225 आता है और एक दशमलव आप यहां लगा दोगे 22.5। 15 से 15 कट गया तो आपका y कितना बचेगा, आपका y बचेगा 22.5 प्लस में 40 यानी 62.5। यानी जो नया विद्यार्थी है ना उसका वेट कितना है 62.5। ये तो रहा 122 सपोज करने के लिए, लेकिन उसका छोटा शॉर्ट तरीका जिससे ऐसे सवालों को चुटकियों में आप सॉल्व कर पाएंगे। क्या करेंगे इसके लिए, देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सबका वजन बढ़ जाता है कितना 1.5 किलो, 1.5 किलो सबका वजन बढ़ जाता है। तो क्या जो विद्यार्थी पहले से जिनका मान लीजिए कुछ वजन था उनके हाथों में एक्स्ट्रा मांस लग गया, एक्स्ट्रा मांस नहीं लगा, वो बढ़े हुए वजन को अपने साथ कौन लेके आ रहा है, वही जो नया विद्यार्थी लेके आ रहा है। और बढ़ा हुआ किनका वजन 15 लोग के बढ़े हुए वजन के बराबर, कितना 1.5 किलो। तो टोटल 15 लोग हैं और उनका 1.5 किलो वजन बढ़ना है, तो टोटल कितना वजन बढ़ेगा, तो आप 1.5 इंटू 15 कर देंगे 22.5। और एक नया 40 किलो को हटा दिया, नए को ऐड कर दिया, तो उसका इतना तो श्योर है कि उसका वजन बढ़ा हुआ विद्यार्थी का वजन कितना है, अपने साथ 22.5 किलो वजन एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। और प्लस जो एक नया विद्यार्थी, जो पुराना विद्यार्थी 40 किलो हटाए हैं उसका भी तो वजन आएगा 40 किलो। ठीक है, तो आप जो बढ़े हुए वजन में 40 किलो आप जोड़ दीजिए, कितना 62.5। देखिए इसमें तुरंत आ गया, क्या मैंने किया, देखिए दिया है कि औसत वजन 1.5 किलो बढ़ जाता है, यानी हर आदमी 15 विद्यार्थियों का वजन जो है 1.5 किलो बढ़ गया, तो कुल वजन में बढ़ोतरी कितनी हुई 22.5 किलो की, 22.5 किलो की बढ़ोतरी हो गई। और एक विद्यार्थी पहले कितना 40 किलो का था, उसको हटाए थे तो उसमें 40 जोड़ दीजिए, तो 62 किलो का जो है जो नए विद्यार्थी वजन आएगा 62 किलो आएगा। या तो आप ऐसे, अगर ये नहीं समझ में आता तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए। अगर इस ट्रिक को आप समझ गए तो आप क्वेश्चन को तुरंत चुटकियों में आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही करते हैं अभी के लिए। बाकी जो भी इसके बाद जो वीडियो अपलोड आएगा उसमें और सारे जो बचे हुए, जैसे आपकी एज वाले जो प्रॉब्लम हो जाएंगे, क्रिकेट इनिंग वाले प्रॉब्लम हो जाएंगे, और बॉलर के बॉलिंग एवरेज वाले जो प्रॉब्लम हो जाएंगे वो, और कुछ और मिसलेनियस प्रॉब्लम है एवरेज के, वो सवाल मतलब 10-15 क्वेश्चन अभी लास्ट वाले वीडियो में आएंगे। और आज आपका समझ लीजिए एवरेज खत्म हो जाएगा। ठीक है।